स्वागत है फिर से आपका आशीष कोचिंग क्लासेस के और एक नए वीडियो में। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 के जो वीडियोस है क्लास 9th के वो हमने ऑलरेडी आपको दिए हैं। आज जो नए चैप्टर के साथ आया हूँ वो है इक्लिप्स, जो कि है चैप्टर नंबर 5। और आज हम लोग इसका एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिएगा एक्सरसाइज नंबर 1 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ओके, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है और कौन से है जो कि फॉल्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जो पहला है वो क्या है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, मतलब कोई एक सिंगल लाइन ही है जो कि एक पॉइंट से पास हो सकता है। तो देखिए ये एक पॉइंट है, ठीक है। अब ये जो एक पॉइंट है, अब इसके अकॉर्डिंग बस एक सिंगल लाइन ही है जो कि इसमें से पास हो सकता है। बट देखिए ऐसा नहीं है, देखिए इस टाइप से इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो होंगे वो क्या हो सकते हैं, इसमें से पास हो सकते हैं, ठीक है। तो जो पहला वाला जो स्टेटमेंट था हमारा वो क्या था, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो पहला वाला जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पासिस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारा क्या बोल रहा है कि अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, मतलब जो डिस्टिंक्ट पॉइंट का क्या मतलब हुआ कि अगर दो कोई फिक्स पॉइंट हैं तो उसमें से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकते हैं। तो चलिए फिर से इसको चेक कर लेते हैं। अगर मान लीजिए ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, पॉइंट ए और ये हमारा पॉइंट बी। अब पॉइंट ए से जो है पॉइंट बी तक एक लाइन ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो देखिएगा इसमें से एक सिंगल लाइन ही हम लोग को ये दिख रहा है कि ड्रॉ हो सकता है, ठीक है। अगर हम सिंगल कोई पॉइंट की बात करें तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो होते हैं वो ड्रॉ हो सकते हैं। बट अगर एक लाइन की बात करें तो इसमें एक सिंगल लाइन ही ड्रॉ हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ये स्टेटमेंट है ये फिर से क्या हो गया, ये स्टेटमेंट भी हो गया फॉल्स, ओके। और हमारा ये फर्स्ट वाला भी स्टेटमेंट क्या था, फॉल्स ही था। फर्स्ट वाला भी हमारा स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। चलिए अब थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड वाले में क्या बोल दिया है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि कोई एक टर्मिनेटेड लाइन है ना, तो वो आगे कितना भी बढ़ सकता है, दोनों साइड में बिल्कुल बढ़ सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई एक लाइन है, अगर हम इसको एक पॉइंट से रोक नहीं रहे हैं तो ये लाइन कहीं तक भी जा सकता है, ओके, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारा हो जाएगा ट्रू, ये लाइन हो गया हमारा ट्रू। देखिए जो फॉल्स है उसके लिए रेड में कर दिया हूँ और जो ट्रू है उसके लिए मैं ग्रीन कर दिया, ओके। हमारे लाइफ में भी तो ऐसा ही होता है ना कि जहाँ पर भी हम रेड देखते हैं तो उसको देख के क्या समझते हैं कि हाँ यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ पे खतरा है, ये चीज़ गलत है। और जहाँ पे हमको जो ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, चाहे वो ट्रैफिक हो चाहे वो लाइफ हो, हम लोग उसमें आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 4th नंबर पे। इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल, बिल्कुल सही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि दो सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं, दो सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हुआ सर्कल 1 और ये हुआ हमारा सर्कल 2, ठीक है। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये जो दोनों सर्कल हैं वो क्या है, दोनों सर्कल का साइज जो है वो सेम है। तो अब देखिएगा अगर दोनों सर्कल का साइज जो है वो सेम है तो दोनों सर्कल का जो रेडियस होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अगर सर्कल का साइज जो है वो सेम है तो ऑटोमेटिकली हमको ये पता चल जाता है कि उसका जो रेडियस होगा, है ना, वो भी हमेशा क्या होता है, सेम ही होता है, ओके, ठीक है। तो ये जो 4th नंबर स्टेटमेंट है ये भी हमारा हो गया ट्रू, ओके। तो चलिए 5th नंबर पे चलते हैं। इन फिगर 5.9 इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई एंड ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है। तो हम लोग को ये चीज बताना है कि क्या ये तीनों जो है वो इक्वल है। हाँ बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे ए से बी तक जो दिख रहा है एक सिंगल लाइन दिख रहा है, ये भी क्या है, एक सिंगल लाइन है, और ये भी क्या है, एक सिंगल लाइन है, ठीक है। तो अगर इन तीनों के बीच में हमको ये चीज पता चल जा रहा है कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू,
ठीक, अब देखिए पी क्यू का लिंक इससे हो गया है ना, पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया एक्स वाई। ओके, तो अब हम लोग को मालूम है कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है और पी क्यू का लिंक हो रहा है, तो हम लोग क्या लिंक कर सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई का भी लिंक हम कर सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हो जाएगा हमारा ट्रू। ओके, अब देखिए चलिए सेकंड नंबर पे चलते हैं, गिव डेफिनेशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। तो देखिए मैथ में ना जो भी टर्म्स इसमें आपको दिख रहे होंगे उनका कोई भी एक प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो नहीं है। ठीक है, पहली बात, लेकिन फिर भी हम जो है वो एक डेफिनेशन दे देते हैं। ठीक है, इसमें जो भी टर्म जो आपको दिख रहे होंगे उसका कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। आप चाहें तो एनसीईआरटी के समरी में भी जाकर के देख सकते हैं इस चैप्टर के, आप लोगों को इसका आंसर जरूर मिलेगा। ओके, तो देखिए इसमें पहला जो बोल दिया वो क्या बोल दिया है, पैरेलल लाइंस। तो देखिए पैरेलल लाइंस का हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर दो लाइन जो है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है ना, यानी कि जो दोनों लाइन से जो एंगल्स भी जो बन रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ भी पॉइंट ले लेता हूँ। अब देखिए इनके बीच का जो बन रहा है ना ये एंगल, ठीक है, वो क्या बन रहा है, सेम ही बन रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये दोनों लाइन भी है तो भी क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ऐसे भी है तो भी ये क्या है, पैरेलल लाइन ही है। ओके, फिर देखिए परपेंडिकुलर लाइन, तो परपेंडिकुलर लाइन में क्या होता है कि अगर कोई एक लाइन जो है, ठीक है, दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर पे रहता है, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया हमारा बेस हो गया, ठीक है, ये अब 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है ना, तो अगर इस टाइप का अगर कोई भी लाइन रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन बोलेंगे। ओके, फिर देखिए लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है कि जो दो पॉइंट है सपोज कीजिए, है ना, जैसे मान लीजिए कि दो लाइन है ए और बी, सॉरी दो पॉइंट है ए और बी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, इसके बीच में जो ये लाइन ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ओके, अब देखिए क्या बोल दिया है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल का बहुत इजी सा डेफिनेशन है कि द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू साइड ऑफ अ सर्कल इज कंसिडर्ड एज रेडियस ऑफ अ सर्कल। जैसे देखिए ये एक सर्कल है, अब यहाँ पे मान लीजिए सेंटर है, अब ये सेंटर से हम ये साइड तक चले गए तो इसकी जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल बोलते हैं। ओके, इसके बाद देखिए स्क्वायर, स्क्वायर जो है ये हमारा स्क्वायर है। तो देखिए स्क्वायर के अगर चारों साइड्स किसी भी शेप की क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और वो 90 डिग्री फॉर्म करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि चारों साइड जो अगर है वो सेम नहीं है ना, फिर भी 90 डिग्री अगर फॉर्म कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल बोल देंगे। ओके, चलिए इतना हो गया। इसके बाद चलते हैं थर्ड नंबर पे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड हमको क्या बोल रहा है, कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। ठीक है, तो पहला जो है वो क्या है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एक्सिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज बिटवीन ए एंड बी। ओके, उसके बाद क्या है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स एट देयर आर नॉट द सेम लाइन। डू दिस पोस्टुलेट कंटेन्स एनी अनडिफाइंड टर्म्स। ओके, no terms are undefined in this. Are this postulate consistent? Do they follow the Euclid's postulate? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। ठीक है, इसका आंसर सरासर क्या है, नो, they do not follow Euclid's postulate। ओके, तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोल दिया है, इफ अ पॉइंट सी lies between 2 points A and B such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to 1/2 of AB. Explain by drawing the figure. Okay, चलिए तो अब हम लोग सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिएगा एक मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली। ओके, अब इसमें बोल दिया है कि A एंड B दो पॉइंट है सच दैट AC is equal to BC। तो एक पॉइंट हो गया A, एक पॉइंट होगा हमारा B और बीचों बीच में हम ले लेंगे C। ठीक है, पॉइंट C एकदम बीच में हो गए। ओके, उसके बाद देन प्रूव दैट AC इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB। बिल्कुल हो सकता है। तो देखिए अब हम लोग के पास ऑलरेडी है, ये तो हो गया हमारा फिगर। ठीक है,
अब देखते हैं, देखिए टू प्रूव क्या करना है अपने को? प्रूव अपने को ये करना है AC इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB, ठीक है। और हमारे पास है क्या क्या चीजें, तो लिख लेते हैं उसको भी। गिवन है हमारे पास AC इज इक्वल टू क्या, BC, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए देखिए क्या कर लेंगे, पहले लिख लेंगे AB इज इक्वल टू AC प्लस BC, ठीक है। दिख रहा है आपको, है ना? यहां से यहां तक देखिए ये AC है, यहां से यहां तक क्या है, ये BC है। अब ये AB को अगर देखें तो ये क्या बन रहा है, AC प्लस BC बन रहा है आपको, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर लेंगे, ये है हमारे इक्वेशन नंबर मान लीजिए 1, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में डाल सकते हैं। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए AB इज इक्वल टू AC प्लस, फिर से यहाँ पे BC के जगह पे क्या ले लिए, AC ले लिए, लिख लीजिए AC। अब देखिए AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AC, मतलब क्या, 2 विल बी ट्रांसपोज्ड 1/2 AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये AC। बस हो गया प्रूव्ड, ठीक है, हो गया इतना। अब चलिए डायरेक्टली हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ये जो है ये आपका 4th वाला था, ठीक है। वीडियो को आप पॉज करके लिख सकते हैं। अब चलिए 5th नंबर पे चलते हैं। मैं जितना ज़्यादा हो सके इजी मेथड और इजी वे में आप लोग को बता रहा हूँ, ओके। 5th नंबर में बोल दिया है, इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन मिड पॉइंट। ओके, प्रूव कर लेते हैं, बहुत इजी है। मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट आपका B है, ठीक है। अब ये पॉइंट हम C ले लिए, ठीक है। सपोज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए लेट एक और जो है मिड पॉइंट हम क्या ले लेते हैं, D ले लेते हैं, ठीक। अगर हम ऐसा कर लें तो कैसा हो जाएगा, ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AC, ठीक है। क्योंकि हम क्या मान रहे हैं कि ये क्या है, बीच का पॉइंट है, मिड पॉइंट है। और हम ये भी जानते हैं AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, AD, ठीक है। ये सपोज वैल्यू है ना, ये हम लोग एकदम प्रूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, बस सपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो उस वाले केस में देखिए कि अगर हमारे पास ये इस तरीके का दिख रहा है, AB इज इक्वल टू हम ले लिए 2 टाइम्स ऑफ AC और साथ में ले लिए AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AD, ठीक है। लेने के बाद अगर हम लोग इन दोनों को कर देते हैं, मान लीजिए कि माइनस, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसको भी क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 0 इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पे AC माइनस क्या है, AD, या फिर आप ऐसे कर लीजिए ना, AD माइनस AC, तो आपके पास क्या बच जाएगा, CD, जो कि एक्चुअल में प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक है। CD तो है ही नहीं प्रेजेंट, है ना। तो उस केस में आपके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ एक ही मिड पॉइंट ही आपको दिखेगा इसमें, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर ये बीच में लाइन बन जा रहा है, मतलब कि ये मिड पॉइंट नहीं है, ओके। इसलिए हमारे क्या हो जाएगा कि ओनली C कैन बी ट्रीटेड एज मिड पॉइंट, ओके, मिड पॉइंट, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 5 नंबर तो हो गया ना अपना, 6 नंबर पे चलते हैं। सिक्स नंबर देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर 5.10 AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, BD, ठीक है। तो हम लोग को प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू CD। टू प्रूव AB इज इक्वल टू क्या, CD। और जो हमारे पास फिगर है वो कुछ ऐसा है, देखिएगा। ये हमारे पास हो गया A, ये पॉइंट हो गया B, ये पॉइंट हो गया C और ये पॉइंट हो गया हमारा D, ठीक है। चारों पॉइंट है, दिख रहा है। अब देखिए हम लोग को प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव ये करना है
कि ए बी मतलब द डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ सी डी। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक चीज और दिया हुआ है, ए सी इज इक्वल टू बी डी। ओके, ए सी इज इक्वल टू ले लिया है बी डी। तो अब हम लोग अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू क्या, बी डी अगर है तो हम लोग जो ए सी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं इजीली, इज इक्वल टू, अब ये जो बी डी है, बी डी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी। तो देखिएगा यहाँ पे दोनों जगह से बी सी और ये बी सी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो सकता है। तो बड़ी आसानी से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू क्या, सी डी, जो कि हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो यहाँ पे लिख दिया हम लोग प्रूव। ठीक है, अब चलिए इसी चैप्टर का जो लास्ट जो क्वेश्चन है, इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, 7 नंबर में क्या बोल दिया, वाई एक्सियोम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियोम कंसीडर अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, तो देखिए क्यों एक्सियोम 5 जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ हम उसको बोलते हैं, तो इसका कारण क्या है, बिकॉज इट इज एक्सेप्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि ये जो एक्सियोम 5 है ये पूरे वर्ल्ड में माना जाता है, जाना जाता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि चैप्टर नंबर 5 जो यूक्लिड्स ज्योमेट्री का जो चैप्टर था वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।